हेलो फ्रेंड्स। हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे और उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। थ्योरी कंप्लीट हो चुका था। चलिए 50 क्वेश्चन तक हो चुका था। 51 क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे डैश कहते हैं, तो उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, जो पीला सा रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, अगर कहीं आपका कट लगता है तो आप देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग के बाद अंदर एक पीला सा पदार्थ रह जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको सीरम कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो यह 4.5 से 5 मिलियन प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, तो यह 52 का बी नंबर सही हो जाएगा। लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? तो इसे लसिका कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, लसिका वाहिनी और लसिका गांठें, ये तीनों तो लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन रुधिर नहीं है। ठीक है, रक्त जो है वह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से क्या एक लसिका अधिक पाया जाता है? निम्न में से क्या एक लसिका में अधिक पाया जाता है, ये लिखना चाहिए। तो WBC सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि लसिका का काम भी रोगों को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, तो उसमें WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। लैक्टियल क्या है? लैक्टियल क्या है? लसिका कोशिका, रुधिर कोशिका, एक प्रकार का हार्मोन या एक प्रकार का एंजाइम। तो यह लसिका कोशिका है। लैक्टियल लसिका कोशिका, ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है? अवशोषित वसा का परिवहन, तो बिल्कुल सही बोला है। अवशोषित वसा का परिवहन देखिए लसिका का कार्य है। संक्रमण से सुरक्षा, यह भी सही है। जल का अस्थायी संचय, जल का अस्थायी संचय मतलब कि बहुत अगर पानी अगर बहुत ज़्यादा संचय हो गया है तो उसको मतलब वाटर को रेगुलेट करना, कि ब्लड सेल्स में ब्लड और सेल्स में कितना कितना पानी रहेगा उसको बैलेंस करने का काम करता है। रक्त का शुद्धिकरण करना, तो शुद्धिकरण का कार्य लसिका का नहीं है, वह कार्य लिवर का है, किडनी का है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण करने का काम जो है वह लसिका का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लसिका के संबंध में सही या गलत बोलना चाहता होगा, लेकिन यहाँ पूरा लिख नहीं पाया। यह एक उत्तक द्रव है, इसमें हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यह एक रंगहीन तरल है, इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं, तो इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं है। यह एक उत्तक द्रव है, बिल्कुल सही है। और इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसमें, WBC होता है। यह एक रंगहीन तरल है। तो ये तीनों बात सही है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, सोडियम, जिंक, तांबा। तो देखिए, इसमें रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें। इयोसिनोफिल्स यह किसमें होता है? RBC, AB रक्त समूह, पट्टिका कानू यानी प्लेटलेट्स और प्रकुंचन, यह सब आपको टिक लगाना है। तो देखिए, अगर इस इयोसिनोफिल्स की बात करें तो यह संक्रमण प्रतिरोधन हो जाएगा, क्योंकि यह WBC का एक कण है, मतलब WBC का प्रकार है। उसके बाद RBC की बात करें तो RBC हो जाएगा गैस परिवहन। ठीक है, AB रक्त समूह जो है वह ग्रहण करता होता है, वह किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। पट्टिकानु प्लेटलेट यानी पट्टिकानु प्लेटलेट जो है वह रक्त जमा हो जाएगा। ठीक है, और प्रकुंचन किस में होता है? तो यह हृदय संकुंचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन या RBC या लोहा की कमी से डैश नामक रोग होता है, तो इससे एनीमिया होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो यह 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है,
रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। उपकलित उत्तक त्वचा या इसको कहते हैं, मतलब जिसमें उपकला उत्तक, त्वचा वाले जितने भी उत्तक होते हैं उसको उपकला उत्तक कहते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाला पदार्थ। तो हेमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल। यह फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। यह कुछ अम्लीय होता है। उसके बाद यह उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो यह ए, बी और डी सही है, लेकिन कुछ अम्लीय होता है, तो अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें लोहा होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? रुधिर वर्णिका के संबंध में। तो इसमें लोहा होता है, बिल्कुल सही है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे देगा। तो इसमें चारों बात सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत होगा, क्योंकि यह सभी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति नहीं, ठीक है। तो यहाँ कुछ रोग लिख के थोड़ा गलत कर दिया है। इसमें 1, 2 और 4 यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ना कि डी नंबर। पहले हम थोड़ा गलत बता दिए थे, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह सेम ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यह लौह युक्त यौगिक है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सारा सही है, ठीक है। शरीर में हेमोग्लोबिन का अर्थ है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नष्ट करना, रक्तायकता को रोकना, लौह का उपयोग। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। किसमें लोहा होता है? तो यह हो जाएगा मायोग्लोबिन, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन, इसमें लौह विद्यमान होता है, ठीक है। रक्त ने लाल रंग में से रक्त में लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या WBC। तो जाहिर है हेमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBCs का रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। क्यूटीन, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन के कारण तो नहीं, हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायता करता है, खड़े होने में सहायता करता है। तो नहीं, ए नंबर ऑप्शन होगा, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ओ हो जाएगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। यहाँ अभिकथन और कारण दिया हुआ है। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूहक के साथ समूहन
नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए दिक्कत होता है पढ़ने में। तो यहाँ कह रहा है कि जो AB समूह के रक्त वाले होते हैं उनकी लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो क्या यह बात सही है? कोई एंटीजन नहीं होता, उनमें दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए वह किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए अभिकथन तो सही दिया है लेकिन कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या टिक लगाएंगे? ए तथा आर, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश है। AB वाला किसका रक्त ले सकता है? तो किसी का भी, कोई भी वर्ग का ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त AB वाला A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है और AB का भी ले सकता है। तो यहाँ D नंबर ऑप्शन होगा, कोई भी वर्ग। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन यानी एंटीजन का अभाव होता है। तो एंटीजन का अभाव नहीं होता, एंटीबॉडी का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन सही होगा। एंटीबॉडी का अभाव होता है इसलिए कोई भी रक्त उसमें डाल दोगे तो दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है। चिकित्सक रक्तदान यानी ब्लड चढ़ाने के लिए कहता है। उसके संबंधियों का रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो A ब्लड ग्रुप है तो पत्नी है वह दे सकती, पत्नी का O ब्लड ग्रुप है, भाई का AB है, पुत्र का A है, पुत्री का O है। तो कौन कौन दे सकता है उनको? तो देखिए पत्नी तो दे सकती है क्योंकि O है तो दे ही सकती है। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं किया है इसलिए हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो पत्नी का दे सकते हैं, पुत्र का भी A है तो A वाला को तो दे ही सकते हैं और पुत्री का भी O है तो वो भी दे सकते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? 1, 2 और 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 नहीं 3 देना चाहिए था, तो 1, 3 और 4 होगा, यानी D नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा गलत किया हुआ है। आप बस समझ लीजिए कि पत्नी का ले सकते हैं, पुत्र का ले सकते हैं और पुत्री का भी। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? तो O नेगेटिव जो रहेगा वह सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, क्योंकि O नेगेटिव जो होता है वह सबके लिए उपयुक्त होता है, वह जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो B नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान लिखना चाहिए की ज़रूरत पड़ती है, यानी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो O नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो O होना चाहिए और RH नेगेटिव होना चाहिए, तो वो सभी को दे सकता है, यानी A नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यह A नंबर ऑप्शन सही हो गया, O नेगेटिव। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो O नेगेटिव दे देना चाहिए। C नंबर ऑप्शन सही होगा। सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए, रक्त समूह की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर, यानी D नंबर ऑप्शन सही होगा। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही होगा। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है और उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। तो यदि माता नेगेटिव है, ठीक है, RH नेगेटिव है यानी RH हीन है
और बच्चा जो है वह RH पॉजिटिव है। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए माता जो है RH नेगेटिव है और बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तो यह RH रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल करके हम आपको बताए थे। तो अभी तो हम लोग MCQ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इस बात को। एक वैवाहिक दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में से एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों मतलब दो जुड़वा जो पैदा लिया और पहले जो गोद लिया था, तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो 3 पुत्र है जिसमें से एक का मतलब A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का है O पॉजिटिव। तो O पॉजिटिव कहाँ से आएगा? O पॉजिटिव तो किसी का था नहीं। पिता का O नेगेटिव था, माता का क्या था? AB पॉजिटिव था। तो एक बच्चे का, दो जो जुड़वा बच्चे हुए हैं उसमें से एक का A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है। ये तो समझ में आया कि माँ से या एक मतलब किसी, जैसे 2 पेरेंट हैं, एक का AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तो AB जो बच्चे पैदा लिए हैं A और B पॉजिटिव में, तो यह तो इनसे आ गया होगा। ठीक है, O पॉजिटिव कहाँ से आएगा? ये तो उनका तो O नेगेटिव है, तो यह O पॉजिटिव जो है गोद लिए बच्चे का, ठीक है, गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो O पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो हो सकता है तो O हो सकता है। ठीक है, A भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर A बताया मतलब कि कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए A और O हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में O दिया हो तो O लगाएंगे। ठीक है, AB B ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 यानी C नंबर ऑप्शन होगा। रक्त का pH मान कितना है? तो 7.4 होता है। ठीक है, प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, तो यह सबसे सही ऑप्शन है, मतलब कि D नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, उनको बताता है कि आपको कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनानी है। जैसे A अगर एंटीजन है तो वह उसको क्या बता रहा है कि एंटीबॉडी कैसा बनाओ? B बनाओ। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर का ताप कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवृत्ति करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका C नंबर ऑप्शन सही होगी, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? वे हेमोग्लोबिन के निर्माण में को प्रेरित करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र बनाना है, कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, उसको उसके निर्माण को प्रेरित करते हैं। वो बताते हैं कि शरीर किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और शरीर किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसके प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन। तो यह WBC है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और रक्त प्लेटलेट्स। कौन सा हो जाएगा जो रक्त के संचालन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो यह यकृत भी होगा और तिल्ली भी होगा, यानी लिवर और स्प्लीन। तो ई नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से, थ्रोम्बोसाइट से। तो यह लिम्फोसाइट से सबसे ज़्यादा संबंध है। मानव रक्त की सयांता का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त सभी। तो रक्त में जो प्रोटीन है यही मानव रक्त की सयांता का कारण है। सयांता मतलब विस्कोसिटी होता है, ठीक है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, तो यह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यह ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, तो यह प्लीहा में होता है। डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है एम ऑफ एचजी के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो यह है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनिजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो यह थ्रोम्बिन आंसर होगा। थ्रोम्बिन जो है उसके साथ सहायक होता है। किस शरीर प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शरीर प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो यह हो जाएगा रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहेगी। तो यह क्या बोल रहा है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है, तो ऐसा नहीं है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। तो कोशिकाओं के रूप में 70% नहीं होता है, बल्कि इससे कम होता है, क्योंकि 55% तो प्लाज्मा होता है। उसके बाद कणिकाओं के रूप में 45%। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी केवल लसिका पर्व की बनी होती है, यह भी नहीं है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। बिंबाणु बात कर रहा है रेड ब्लड सेल्स की, तो जाहिर है रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में रेड ब्लड सेल जो है वह ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 107 क्वेश्चन थे इसमें और यह कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग शुरू किए थे, तो चलिए 51 से शुरू करते हैं। रुधिर स्कंदन के बारे में कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे डैश कहते हैं, तो उसे सीरम कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से लेकर 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को कहते हैं लसिका, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो रुधिर नहीं है। निम्न में से क्या एक में लसिका अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो डब्ल्यूबीसी में। लैक्टियल क्या है? तो यह एक प्रकार का लसिका कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है? वसा अवशोषित वसा का परिवहन, संक्रमण से सुरक्षा,
जल का अस्थायी संचयन, रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लसिका के संबंध में सही है? तो यह एक रंगहीन तरल है, यह सही है। ठीक है, यह एक रंगहीन तरल है। हालांकि इसमें हेमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, यह भी सही है। और यह एक उत्तक द्रव है, यह भी सही है। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लौह। तो उसके बाद इस इओसिनोफिल्स, यह संक्रमण प्रतिरोधन से मिलेगा। उसके बाद आरबीसी जो है वह हो जाएगा गैस परिवहन से। AB ब्लड ग्रुप ग्रहण करता। पट्टिकानुप्लेटलेट्स, यह रक्त जमाव और प्रकुंचन हृदय संकुचन से। हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लौह की कमी को एनीमिया कहते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। रक्त होता है एक संयोजी उत्तक। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो यह कुछ अम्लीय होता है, यह सही नहीं है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लोहा होता है, सही बात है। इसमें यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कुछ रोगों की प्रतिरक्षा करता है, यह सही नहीं है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। हीमोग्लोबिन के बारे में यही सेम क्वेश्चन है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ है ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन। ठीक है, इसमें लौह पदार्थ विद्यमान रहता है। रक्त ने लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में तथा कौन सा कार्य करता है? ठीक है, तो यह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। निम्न में से रक्त सार्वत्रिक दाता किसे कहते हैं? तो O ब्लड ग्रुप को कहते हैं। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह। अभिकथन, इसमें AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। क्यों होते हैं? या इसका अभिकथन तो ठीक है, लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, रक्त समूह AB की कोई लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता। तो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। वर्ग AB वाला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश है। AB या AB जो भी है, मतलब कि D नंबर ऑप्शन का सही होगा, किसी से भी वो ले सकता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो यह किससे रक्त ले सकता है? तो पत्नी से ले सकता है, O से, A से, और पुत्री से भी ले सकता है। ठीक है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, रक्ताधान की आवश्यकता है, किंतु उसके समूह परीक्षण करने का समय नहीं है, तो O नेगेटिव दे सकते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको कौन सा दे सकते हैं? तो यह O नेगेटिव दे सकते हैं, यानी कि A नंबर ORH नेगेटिव। एक व्यक्ति दुर्घटना, यही सेम ही क्वेश्चन है, O नेगेटिव दे सकते हैं। चलिए, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH कारक संबंधित है बंदर से। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH हीन है और जो बच्चा है, गर्भस्थ बच्चा, वह RH सहित है। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। एक वैवाहिक दंपति ने एक बालक को गोद लिया था और उसके बाद उनको एक जुड़वा बच्चा प्राप्त हुआ था। तो जुड़वा बच्चा और माता पिता में से AB पॉजिटिव था एक, और दूसरा कौन था? O नेगेटिव था। और उनका बच्चा एक A पॉजिटिव है, दूसरा B पॉजिटिव है, तीसरा जो बच्चा है वह O पॉजिटिव है। तो बताइए O पॉजिटिव वाला जो हो जाएगा वह गोद लिया हुआ बच्चा होगा। ठीक है, यदि एक माता पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए उसके पुत्र
पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ए ऑप्शन में नहीं है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच स्तर क्या होता है? तो यह हो जाएगा 7.35 से 7.45। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ है जो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। बी नंबर ऑप्शन। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा कौन हमारे मतलब कि संक्रमण से रक्षा करता है? तो WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ढोना नहीं, सफ़ेद रक्त कण की बात कर रहे हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यह हो जाएगा लिम्फोसाइट्स द्वारा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो यह एरिथ्रोसाइट है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो यह यकृत में भी और तिल्ली में भी, इसलिए ई नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से? तो प्रतिरक्षा का सबसे ज़्यादा संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की सयांता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? 0.007, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति में रोग विज्ञान की भाषा में से क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना प्लीहा में होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है AMOF-HG के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनेजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? तो यह थ्रोम्बिन है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से? तो यह रक्त का जमाव से। प्लाज्मा में जल प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है डी नंबर इसका सत्य है कि रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु यानी RBC अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग 107 तक कंप्लीट भी कर लिए हैं क्वेश्चन और रिवीजन भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। थ्योरी, रिवीजन और जितना भी MCQ है वो भी सारा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।